और आग की लपटों से उस एलियन को डराकर भगा देता है। जेम्स ने उस बूढ़े आदमी को पहली बार देखा था, पर वो जेम्स को अच्छे से जानता था। यहाँ उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि स्पॉक है, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसे पता चला कि ये स्पॉक भी नीरो के साथ फ्यूचर से आया है और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। स्पॉक उसे बताता है कि आज से 129 साल बाद एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फटेगा जिससे सारी गैलेक्सीज तबाह हो जाएगी। उसने नीरो से वादा किया था कि वो उसके प्लेनेट को बचाएगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। स्पॉक ने रेड मैटर से एक ब्लैक होल बनाने की कोशिश की जो उस सुपरनोवा को अब्सॉर्ब कर लेता, लेकिन ब्लैक होल बनने के बाद भी उस सुपरनोवा की गर्मी नीरो के प्लेनेट तक पहुंच गई, जिससे उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। नीरो इसका जिम्मेदार मुझे मानता था, इसलिए जब मैं उस सुपरनोवा को खत्म करके वापस लौट रहा था तो उसने मेरी शिप पर हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में हम दोनों उस ब्लैक होल में खींचे चले गए, जिसने हमें समय में 25 साल पीछे धकेल दिया। नीरो सबसे पहले उस ब्लैक होल से बाहर निकला और आते ही उसने तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया। ब्लैक होल से निकलने के बाद उसने मेरे भी बाहर आने का इंतजार किया। ब्लैक होल के अंदर जो समय मेरे लिए मिनटों में था वो उसके लिए सालों में था, इसलिए उसने अगले 25 सालों तक मेरे लौटने का इंतजार किया और जब मैं बाहर आया उसने अपने प्लेनेट की तबाही के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। उसने मेरी शिप छीन ली और मेरी जिंदगी बख्श दी ताकि मैं उसके डर को महसूस कर सकूं। उसने मुझे यहाँ फेंक दिया ताकि मैं भी उसकी तरह अपनी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होता देखूं। कर जेम्स का कुछ देर के लिए सर चकरा जाता है। वो इसके बारे में जल्द से जल्द अपने लोगों को बताना चाहता था, पर दिक्कत ये थी कि उसके टाइम का स्पॉक इस वाले स्पॉक जैसा नहीं था। वो उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो दोनों नजदीकी आउटपोस्ट पर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक शानदार लेकिन थोड़े सन की इंजीनियर से होती है। स्कॉट एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा था जिससे किसी भी चीज को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा सकता था, यहाँ तक कि वो किसी इंसान को वार्प स्पीड से ट्रेवल कर रही शिप पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था। पर इस दौरान उसने फेडरेशन के कई नियम तोड़े और इसी वजह से फेडरेशन ने सजा के तौर पर उसे 6 महीनों के लिए इस सुनसान प्लेनेट पर अकेला छोड़ दिया। स्पॉक जो फ्यूचर से आया था उसे बताता है कि तुम्हारी थ्योरी सही है, ये डिवाइस काम करता है, हम भविष्य में उसी को इस्तेमाल करेंगे। उसने उसकी इक्वेशन में कुछ फेरबदल किए जिससे उसका डिवाइस काम करने लगा। स्पॉक जेम्स को बताता है कि तुम्हें वापस जाकर कैप्टन बनना होगा, वरना हम नीरो को नहीं रोक पाएंगे। पर जेम्स को डर था कि जब लोग उससे पूछेंगे कि वो इतना सब कैसे जानता है तो वो उसका क्या जवाब देगा। वो स्पॉक को भी साथ चलने को कहता है, पर उन्होंने साथ चलने से मना कर दिया। स्पॉक उसे कहते हैं कि तुम्हें इस राज को राज ही रखना होगा, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर वो जेम्स को एक खास नियम के बारे में बताते हैं, एक ऐसा नियम जिसे इस्तेमाल करके वो स्पॉक को कैप्टन की पोस्ट से हटा सकता था। जेम्स ने उनकी बात मानी और अपनी शिप पर वापस लौट आया, पर एक छोटी सी गलती की वजह से स्कॉट शिप के फिल्टर सिस्टम में फंस जाता है। इससे पहले वो रिएक्टर में फंसकर मारा जाता, जेम्स ने सही समय पर एक वेल्व खोलकर उसे बचा लिया। उनकी इस इलीगल एक्टिविटी की वजह से स्पॉक को शिप में उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। उसने तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। जेम्स को दोबारा अपने सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने पूछा, हम वार्प स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, फिर भी तुम शिप में कैसे पहुंचे? पर जेम्स उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद उसने स्कॉट से भी यही सवाल